बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट है और इसके फर्स्ट लेक्चर में आज जो टॉपिक शामिल किए गए हैं वो है साइंटिफिक नोटेशन, इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 3.1 होगी और फिर एग्जांपल इसी एक्सरसाइज की होंगी 3.1 की। और ये भी बता दें कि ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो अबाउट लॉगरिथम्स है। तो इसके फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करनी होगी, डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो अगर इसको डिफाइन करें तो फिजिक्स में भी आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन लिखते हो, वो भी ठीक है, या ये अगर कर लेते हैं तो ये भी ठीक है, सिर्फ वर्डिंग का फर्क है, मतलब एक ही है दोनों का। A notation in which a number is written in the form of a to the power n, where a greater or equals to 1, less than 10 and n is an integer is called scientific notation। मतलब और सिंपल वर्ड्स में आपको बता दें कि ये 10 रेज़ पावर की फॉर्म में होगी ये नोटेशन, और 10 रेज़ पावर से पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू मेंशन है कि ये वैल्यू 1 से लेकर लेस देन 10 तक हो सकती है। मतलब 1 हो सकती है, 1 से लेकर 9.99 कुछ हो सकती है, लेकिन 10 इसकी वैल्यू नहीं होगी। और फिर n जो है 10 की जो पावर लिखी हुई है ये कोई भी एक इंटीजर होगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो ऐसी नोटेशन को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ये एक नंबर लिखा हुआ है 30600। ये ऑर्डिनरी नोटेशन होती है या जनरल नोटेशन इसको कहते हैं। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम लिखेंगे फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। अगर पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद आता है तो ये आ जाएगा 3.600 आना था, लेकिन याद रखिए कि जब पॉइंट आप लगा देते हैं तो एंडिंग जीरो जो है, लास्ट वाली जीरो जो है वो फिर नहीं लिखी जाती। दूसरी बात, इसको जनरल नोटेशन में देखें तो इसमें पॉइंट कहाँ पर है, अगर कहीं भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ तो ये लास्ट डिजिट के बाद कंसीडर होगा, लास्ट वाली जीरो के बाद। और ये देखें कि आपने पॉइंट को कितने डिजिट लेफ्ट साइड तक शिफ्ट किया है। 1 2 3 4 डिजिट आपने पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है। तो ये जनरल रूल याद रख लें कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए आप पॉइंट को जितने डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करोगे वो 10 रेज़ पावर पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये फिर आ जाएगा 3.6 10 रेज़ पावर 4। ये है साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह ये 0.000058 है और ये वैल्यू लेस देन 1 है। पॉइंट से शुरू होने वाली हर वैल्यू जो है वो लेस देन 1 कंसीडर होती है। तो अब इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए तो पॉइंट जो है वो 5 के बाद आएगा। अगर पॉइंट को 5 के बाद हम लिखते हैं तो यहाँ से पॉइंट 5 डिजिट्स राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। तो अगर पॉइंट को आप राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर उतनी माइनस हो जाएगी। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर प्लस हो जाएगी। तो हमने 5 डिजिट पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 5.8 10 रेज़ पावर -5। ये तो थी इसकी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल। फर्दर फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, मजीद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट देखिए 5700 है। अब इसमें पॉइंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो पॉइंट जो है वो लास्ट जीरो के बाद होगा, लास्ट डिजिट जो भी है उसके बाद पॉइंट कंसीडर होगा। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना है, यानी 5 के बाद आना है। तो अब पॉइंट को लास्ट डिजिट से 5 और 7 के दरमियान में लाने के लिए आपने पॉइंट को 3 डिजिट शिफ्ट किया था, इसलिए अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनेगी 5.7 10 रेज़ पावर 3। और फिर इसकी सेकंड पार्ट इसका देखिए 498000000। इसमें भी ऑर्डिनरी नोटेशन लिखी हुई है, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए अब लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट अगर कंसीडर करें तो
4 के बाद पॉइंट लाने के लिए 4.9 10 रेज पावर आ जाएगी 7। नेक्स्ट फिर है थर्ड पार्ट 96000000 और इसमें भी पॉइंट जो है वो लास्ट डिजिट के बाद कंसीडर होगा 3 और ये 3 6 और ये 7 डिजिट आपने पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लाना है, तो फिर 10 रे पावर भी 7 ही हो जाएगी। तो इसकी फिर साइंटिफिक नोटेशन बनेगी 9.6 10 रेज पावर 7। नेक्स्ट फिर है 416.9, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 4.169 और देखो अब पॉइंट 6 के बाद है तो 4 के बाद लाना है साइंटिफिक नोटेशन के लिए, तो पॉइंट 2 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया गया है, तो फिर ये आ जाएगा 4.169 10 रेज पावर कितनी आएगी, जितने डिजिट आपने पॉइंट शिफ्ट किया है 2 डिजिट किया है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर आ जाएगी 2। और अगर फिफ्थ पार्ट देखें तो 83,000 नंबर लिखा हुआ है और इसमें पॉइंट जो है वो लास्ट जीरो के बाद होगा, तो इसकी फिर साइंटिफिक नोटेशन बनेगी 8.3 10 रेज पावर 4 और ये एक नंबर देखिए दैट इज लेस देन 0, तो ये है 0.006 लेस देन 1 है, सॉरी नंबर ये 0.00643। और देखिए इसमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो पॉइंट हमने लगाना है वो लगाना है 6 के बाद, तो फिर अगर 6 के बाद पॉइंट लगाएं तो ये आ जाएगा 6.43 और देखो अब पॉइंट कितने डिजिट आप राइट साइड की तरफ लेकर गए हो, 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, तो फिर साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 6.43 10 रेज पावर -3। ये फिर याद रख लें कि अगर राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट ला रहे हो तो 10 की पावर प्लस आएगी, कितनी आएगी प्लस, जितने डिजिट आप पॉइंट को शिफ्ट करोगे। और इसी तरह अगर आप पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये नंबर जो 1 से लेस होते हैं उनके लिए किया जाता है, तो फिर 10 की पावर माइनस आएगी और 10 की पावर माइनस कितनी आएगी, जितने डिजिट आप पॉइंट को शिफ्ट करोगे। सेवंथ पार्ट है 0.0074, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा 7.4 10 रेज पावर -3, फिर 60000000 है और इसमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो अब इसमें जो पॉइंट है वो लास्ट डिजिट के बाद है, तो हमने 6 के बाद लेकर आना है पॉइंट। अगर 6 के बाद पॉइंट लिखा जाता है इसके बाद चूंकि बाकी सारी जीरोज हैं तो सिर्फ ओनली डिजिट 6 ही लिख दिया जाएगा, तो ये साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 6 10 रेज पावर 7। अगर 6 के बाद पॉइंट नहीं है तो इसके बाद कंसीडर होगा कि ये 6.0 लिखा हुआ है। और इसके बाद है जी 0.0000 ये 395 और इसमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये पॉइंट जो है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा यानी 3 के बाद, तो साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 3.95 10 रेज पावर, फिर 9 डिजिट आपने पॉइंट को शिफ्ट किया है 3 के बाद लाने के लिए, तो ये आ जाएगी साइंटिफिक नोटेशन 3.95 10 रेज पावर -9। और फिर इसी तरह 10th पार्ट है 275,000 ओवर में है 0.0025, तो इनकी अलग अलग साइंटिफिक नोटेशन कर लें, तो ये न्यूमरेटर की साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 2.75 10 रेज पावर 5 और डिनोमिनेटर की साइंटिफिक नोटेशन बनेगी 2.5 10 रेज पावर -3। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते होते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में जो नोटेशन दी हुई है नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में है, इनको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। देखिए 6.6 10 पावर -4 है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन होगी
और हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 10 की पावर में नहीं आएगी। देखिए 10 रेज़ पावर -4 है। अब 10 रेज़ पावर -4 को ख़त्म करने के लिए 10 रेज़ पावर +4 करनी पड़ेगी, यानी -4 में +4 करोगे तो पावर जो है वो 0 हो जाएगी। अच्छा, अब ये आपको ऑलरेडी पता है कि पावर प्लस कब आती है। पावर प्लस में तब आती है जब आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक हो गया ना, ये रूल याद रख लें कि पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, और लेफ्ट से राइट की तरफ करोगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी। अच्छा, अब 10 की पावर -4 है तो हमने 10 की पावर 0 बनाना है, तो इसका मतलब इसमें +4 पावर करनी पड़ेगी, और +4 पावर करने के लिए हमने पॉइंट को 4 डिजिट्स राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना होगा। अब पॉइंट इसमें है कहाँ पर? पॉइंट इसमें है 6 के बाद, और ये पावर न्यूट्रल करने के लिए, पावर 0 करने के लिए हमें यहाँ से पॉइंट 4 डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। एक डिजिट तो आ गया खुद 6 जो है, 3 डिजिट अभी और कम है, तो वो बाकी 3 डिजिट जो है उनकी जगह पर 0 लगा दी जाएंगी। तो उसके बाद फिर आगे चल के पॉइंट आएगा, तो ये फिर इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी 0.0006। इसी तरह 5.06 10 रेज़ पावर है 10, ये है साइंटिफिक नोटेशन। इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 10 की पावर +6 है। पावर को 0 करने के लिए, पावर को न्यूट्रल करने के लिए प्लस जो 10 पावर है तो हमें करना पड़ेगा -10, और माइनस पावर करने के लिए पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अब पॉइंट को कितने डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा? पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा 10 डिजिट्स। जब हम 10 डिजिट्स पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर -10 आएगी, तो 10 की पावर +10 और 10 की पावर -10, ये 10 की पावर 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ देखिए 5.06 है, तो पॉइंट को 10 डिजिट राइट साइड की तरफ लाना है। 2 डिजिट तो हो गए 0 और 6 जो कि नोटेशन के अंदर ही लिखे हुए हैं, बाकी 8 डिजिट्स और पॉइंट को राइट की तरफ लेके जाना है, तो बाकी 8 इसके साथ 0 आ जाएंगी, और अब इसमें पॉइंट शिफ्ट हो गया है 8 zeros के बाद एंड में यहाँ पर पॉइंट आ गया है। ये होगी इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। थर्ड पार्ट है 9.018 10 रेज़ पावर -6। अब ये -6 पावर कैसे खत्म होगी? अगर इसमें +6 कर दिया जाए, और पावर प्लस कैसे होती है? पॉइंट को अगर राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया जाए, लेकिन कितने डिजिट करना पड़ेगा? 6 डिजिट्स। तो ये देखिए एक डिजिट तो ये 9 खुद हो गया था जो कि नोटेशन के अंदर मौजूद है, लेकिन हमने पॉइंट को 6 डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ लाना है, तो एक 9 हो गया, बाकी 5 0 लगाकर यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट से पहले तो वैसे एक 0 लिखनी होती है, तो ये फिर इसकी आ गई ऑर्डिनरी नोटेशन। इसके बाद है फोर्थ पार्ट 7.865 10 रेज़ पावर 8, और इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन हो जाएगी अगर पॉइंट को हम 8 डिजिट राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर दें। ये 3 डिजिट तो ये हो जाएंगे 8 6 और 5, ये 3 डिजिट तो ये हो गए, बाकी जितने काम है 5 काम है, तो 5 इसके साथ 0 लगा दें, तो ये इसकी हो गई ऑर्डिनरी नोटेशन। इसके बाद एग्जांपल्स हैं इसकी, बड़ी सिंपल सी कुछ शॉर्ट सी एग्जांपल हैं। एग्जांपल 1 है, ये बुक की पेज नंबर 58 पर है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये 30600 ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 3.06 इंटू 10 रेज़ पावर 4, और ये है 0.000058, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 5.8 10 रेज़ पावर -5। और फिर एग्जांपल 2 है इसी पेज पर, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। देखिए ये 6.35 10 रेज़ पावर 6 लिखा हुआ है,
अब इसमें पॉइंट को यानी ये 10⁻+6 है, 10⁻0 लाने के लिए हमें करना पड़ेगा -6, और पावर माइनस में तब होती है जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करें। और यहाँ कितने डिजिट पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा? 6 डिजिट्स। तो ये फिर बन जाएगा 6 3 5, दो डिजिट शिफ्ट हो चुके, बाकी 4 डिजिट जो नहीं नजर आ रहे उसकी जगह पर 0 लगा दें। अब ये इसकी बन गई ऑर्डिनरी नोटेशन। इसी तरह फिर 7.61 10⁻⁻4 है। यहाँ पर 10⁻⁻4 को ख़त्म करने के लिए पावर +4 करनी पड़ेगी, और +4 करने के लिए पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, और कितने डिजिट्स? 4 डिजिट करना पड़ेगा। एक डिजिट 7 हो गया, और बाकी 3 डिजिट जो है वो 0 लगाकर उसके पॉइंट लगा दिया है, और पॉइंट से पहले एक 0 लिखी गई है। तो ये है 2 एग्जांपल्स। और इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में कोई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बुक में आपने वो निशान लगा लेना है, मे बी उनमें से कोई MCQs बन जाए, वो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। ये देखिए बुक का पेज नंबर 57 है, इंट्रोडक्शन। तो डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बिकम ईजियर बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। ये फिर पॉइंट मार्क करने वाला है। सबसे पहले जो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया था वो एक अरब साइंटिस्ट है, मूसा अल ख्वारिज़मी, अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ लॉगरिथम्स। इसको आप हाईलाइट कर लोगे। लेटर ऑन इन द 17th century John Napier extended his work on logarithms and prepared table for logarithms। और सबसे पहले जो लॉगरिथम का टेबल पे तैयार किया था उसका साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है जॉन नेपियर, और उसने जो बेस यूज की थी वो थी ही यूज E एज बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लॉगरिथम टेबल। ये मार्क कर लिया है। और फिर जो ऑर्डिनरी लॉगरिथम आप यूज करते हैं उसमें बेस 10 होती है। खैर आगे डिटेल से हम सॉल्व भी करेंगे इक्वेशन अपने एक्सरसाइजेस को, यहाँ सिर्फ उनकी इंट्रोडक्शन है। तो ये फिर हम मार्क करना है अपने प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ जॉन नेपियर, तो ही प्रिपेयर्ड लॉगरिथम टेबल विद बेस 10। ये हो गया। और इसको बाद फिर आपने ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेस 10 का जो लॉगरिथम वो इसने कहा दिया एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉस्ट बर्गी इन 1620। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मे बी MCQ वगैरह इनसे बन सके, तो ये आपने जरूर मार्क कर लेना होता है बुक में। और इसके बाद और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और भी। नेक्स्ट फिर साइंटिफिक नोटेशन है। ये डेफिनेशन हमने स्टार्ट में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये एग्जांपल भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही ये हमारा लेक्चर अब कंप्लीट होगा। उम्मीद है आपको इसकी ज़रूर समझ आई होगी इंशाल्लाह ताला। मुझे 100% श्योरिटी है, यकीन है कि जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया गया है इंशाल्लाह ताला आप ये एक्सरसाइज ज़रूर समझ चुके होंगे। इसके साथ ही फिर अल्लाह हाफिज़।